सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत का एक ऐसा राज्य भी था जहाँ की जीडीपी कभी पूरे यूरोप से ज़्यादा थी, जहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए लोग कई देशों से आते थे, महीनों का सफ़र करते थे, जिस राज्य ने दुनिया को पहला गणतंत्र, पहला बड़ा साम्राज्य और बौद्ध धर्म जैसा ज्ञान दिया, आज उसी राज्य का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं: गरीबी, पलायन और बदहाली। मैं बात कर रहा हूँ बिहार की। आखिर वो कौन सी गलतियाँ थी, कौन सी साजिशें थी और कौन से हालात थे इन्होंने भारत के सबसे शानदार राज्य को भारत के सबसे गरीब राज्य में बदल दिया। आज हम इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से बिना किसी पक्ष लिए पूरी सच्चाई के साथ समझेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जो कहानी आज आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ बिहार की नहीं, ये एक सबक है कि कैसे एक ताकतवर सभ्यता सदियों की मार सहते सहते घुटनों पर आ सकती है। चलिए शुरू करते हैं। आज से लगभग 2500 साल पहले का बिहार आज के बिहार से बिल्कुल अलग था। मगध साम्राज्य, जो आज के पटना, उस समय पाटलिपुत्र से चलता था, उस दौर का सबसे बड़ा और सबसे संगठित साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और बाद में सम्राट अशोक, इन सब ने यहीं से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक सूत्र में बांधा। नालंदा विश्वविद्यालय में एक समय 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 शिक्षक पढ़ाते थे, यानी दुनिया की पहली रेसिडेंटियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी विक्रमशिला विश्वविद्यालय विज्ञान का एक बड़ा केंद्र था। गंगा के मैदानी इलाके इतने उपजाऊ थे कि साल में 2-3 फसलें आराम से हो जाती थी। व्यापार के रास्ते बिहार से होकर मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक जाते थे, यानी बिहार सिर्फ एक इलाका नहीं था, इस सभ्यता, ज्ञान और शक्ति का केंद्र था। तो सवाल उठता है, इतनी ताकतवर जगह 1000 साल में इतनी कमजोर कैसे पड़ गई? इसका जवाब एक वजह नहीं है। इसकी शुरुआत होती है विदेशी हमलों से। 12वीं सदी के अंत में बख्तियार खिलजी की सेना ने नालंदा और विक्रमशिला जैसे शिक्षा केंद्रों पर हमला किया। कहा जाता है कि नालंदा की लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि उसे जलने में महीनों लग गए। हजारों भिक्षुओं और विद्वानों को मारा गया। सदियों का इकट्ठा किया हुआ ज्ञान कुछ ही हफ्तों में राख हो गया। इस एक घटना ने बिहार को उसकी सबसे बड़ी ताकत, शिक्षा और ज्ञान के केंद्र होने की पहचान से हमेशा के लिए वंचित कर दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली सबसे गहरा घाव अभी आना बाकी था, और वो आया अंग्रेजों के साथ। 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार में एक कानून लागू किया, जिसका नाम था अस्थायी बंदोबस्त। ये कानून सुनने में बहुत मामूली लगता है, लेकिन इसने बिहार की पूरी सामाजिक संरचना को हमेशा के लिए बदल दिया। हुआ क्या था? अंग्रेजों ने सोचा टैक्स वसूलना आसान बनाना है, तो उन्होंने जमीन के असली मालिक यानी किसानों को नजरअंदाज करके जमींदारों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया। जमींदारों को बस एक तय रकम सरकार को देनी होती थी, बाकी जो भी किसानों से वसूला जाए वो उनकी जेब में। इसका नतीजा भयानक था। लाखों किसान जो सदियों से अपनी जमीन जोतते आ रहे थे, रातों रात बंधुआ मजदूर जैसी हालत में पहुंच गए। जमींदारों के पास खेती सुधारने, नई तकनीक लाने या निवेश करने की कोई वजह ही नहीं थी, क्योंकि उनकी कमाई तो सिर्फ किराया वसूलने में आती थी, प्रोडक्शन बढ़ाने से नहीं। एक ऐसा सामंती ढांचा खड़ा हो गया जहां ताकत और जमीन मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सिमट गई। ये सिस्टम अंग्रेजों के जाने के बाद भी दशकों तक जस का तस बना रहा। सोचिए, 1793 में बना एक कानून 150 सालों बाद भी बिहार की हर गांव की सामाजिक संरचना तय कर रहा था। और सिर्फ जमीन ही नहीं, अंग्रेजों ने बिहार से नील और कच्चा अनाज तो जमकर निकाला, लेकिन फैक्ट्रियां, कपड़ा मिले और बड़े उद्योग लगाए। कलकत्ता, बॉम्बे जैसे शहरों में बिहार को सिर्फ एक कच्चे माल का गोदाम बनाकर रखा गया, कभी औद्योगिक केंद्र नहीं बनने दिया गया। 1947 में आजादी आई। उम्मीद थी कि अब हालात बदलेंगे, और कुछ हद तक कोशिशें भी हुई, लेकिन नतीजे कमजोर रहे। जमीन सुधार का अधूरा वादा केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने जमींदारी प्रथा को सख्ती से खत्म किया। जमीन असली किसानों तक पहुंची। बिहार में भी कानून बने, लेकिन जमींदार खुद बड़े नेता और सत्ता में बैठे लोग थे। नतीजा कानून कागजों पर रहा, जमीन पर असर बहुत कम पड़ा। जमीन आज भी बिहार के बेहद
आसमान तरीके से बटी हुई है। सबसे बड़ा झटका झारखंड का अलग होना 2000 में। ये वो पल था जिसने बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही तोड़ दी। जब बिहार और झारखंड एक थे तो पूरे कोयला भंडार, लोहा, बॉक्साइट जैसे खनिज संपदा और स्टील प्लांट जैसे बड़े उद्योग सब उसी इलाके में थे जो आज झारखंड है। 2000 में जब झारखंड अलग राज्य बना तो बिहार के हाथ में से 40% खनिज संपदा निकल गई। बड़े औद्योगिक टैक्स रेवेन्यू का ज्यादातर हिस्सा झारखंड चला गया। बिहार के पास बचा सिर्फ घनी आबादी और खेती पर निर्भर अर्थव्यवस्था। सोचिए वैसा ही है जैसे किसी परिवार का सबसे कमाऊ बेटा अलग हो जाए और घर के बुजुर्गों के पास से पुराना कर्ज और जिम्मेदारियां रह जाए। 1990 से 2005 के बीच का दौर बिहार के इतिहास का सबसे विवादित अध्याय है। इस दौर में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ी, अपहरण एक इंडस्ट्री बन गया था, ऐसा उस वक्त की रिपोर्ट्स और मीडिया कवरेज बताते हैं। बड़े उद्योगपति और निवेश डर के मारे बिहार में मुंह मोड़ने लगे। सरकारी नौकरियों और ठेकों में भ्रष्टाचार की शिकायतें आम हो गई। सड़कें, बिजली और बुनियादी ढांचा बदहाल होता चला गया। अगर आप कभी दिल्ली, पंजाब, मुंबई या सूरत गए हो तो आपने जरूर देखा होगा मजदूरी करने वाले लाखों लोग बिहार से आते हैं। काम की कमी की वजह से हर साल लाखों युवा अपने घर, अपने परिवार को छोड़कर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जाते हैं। इसका असर क्या पड़ता है? राज्य का सबसे कुशल और मेहनती युवा वर्ग बाहर चला जाता है। इसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। जो पैसा ही मजदूर कमाकर घर भेजते हैं वो सिर्फ रोजमर्रा के खर्चों में खप जाता है, नए बिजनेस या उद्योग खड़े करने में नहीं। इससे राज्य की अपनी लोकल इकोनॉमी कभी मजबूत नहीं हो पाती क्योंकि सबसे काबिल लोग ही वहाँ नहीं है। ये एक ऐसा चक्र है जो हर पीढ़ी के साथ खुद को दोहराता रहता है। अच्छी बात यह है कि बिहार पूरी तरह अंधेरे में नहीं है। पिछले एक दशक में सड़कों, बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी में साफ सुधार दिखा है। कुछ सालों में बिहार की जीडीपी ग्रोथ रेट कई विकसित राज्यों से भी तेज रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी योजनाओं का दायरा बढ़ा है। स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योग और स्टार्टअप संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन जब तक बड़े पैमाने पर निजी निवेश, अस्थायी नौकरियां और औद्योगिकरण नहीं आएगा, पलायन और गरीबी का ये चक्र पूरी तरह टूटना मुश्किल है। तो अब आप समझ गए होंगे बिहार की गरीबी किसी एक वजह से नहीं है, ये है सदियों पुराने आक्रमणों का घाव, अंग्रेजों की जमींदारी व्यवस्था की विरासत, आजादी के बाद अधूरे जमीन सुधार, झारखंड बंटवारे में खनिज संपदा का हाथ से निकलना, राजनीतिक अस्थिरता का एक लंबा दौर, हर साल की बाढ़ की मार और पलायन का अंतहीन चक्र। इन सब का मिला जुला सदियों में जमा हुआ असर है। बिहार की कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं है, ये एक ऐसी सभ्यता की कहानी है जो कभी दुनिया को ज्ञान देती थी, फिर सदियों तक ठोकरें खाती रही और आज धीरे धीरे ही सही अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आपके हिसाब से बिहार की सबसे बड़ी वजह कौन सी रही। कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।